नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम बात करेंगे देवली विधानसभा क्षेत्र की। देवली विधानसभा क्षेत्र जो है साउथ दिल्ली संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और यह क्षेत्र अब धीरे धीरे काफ़ी कंजेस्टेड होता जा रहा है। यहाँ भीड़ काफ़ी बढ़ती जा रही है और अब जैसे जैसे यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है उसका जो है दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक तो पड़ रहा है पानी की व्यवस्था पर, दूसरा रास्तों पर। पानी के लिए भी अभी इस एरिया में काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। कल भी सभी पार्टियों के नेताओं ने लोगों ने एक विशेष धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम पूरी देवली विधानसभा क्षेत्र में रखा था और काफ़ी लोगों ने इसको धरने में शामिल भी हुए और इसको धरने को यानी कि महसूस भी किया भाई हाँ, ये जो पानी की समस्या है बहुत गंभीर समस्या है, इस पर कोई ना कोई जो है कि जल्द ही कोई इसका हल निकलना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से आज पेपर में दिया है कि जो अपर गंगा कैनाल है यूपी से जो आती है दिल्ली में काफ़ी जो पानी है अपर गंगा कैनाल से आता है, उसकी भी सफाई दिवाली तक चलेगी और वहाँ से दिवाली तक यहाँ पानी आना मुश्किल है और करीब 20 लाख से ज़्यादा लोगों को इस पानी के ना आने से परेशानियाँ हो सकती है। तो दिल्ली में खासकर देवली विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ तो अभी यानी कि 10 दिन तक कम से कम यहाँ पानी की और ज़्यादा समस्या रहने वाली है, क्योंकि अपर गंगा कैनाल की सफाई हो रही है। वहाँ पूरा पानी एकदम से बंद कर दिया गया है। अब वहाँ से एक बूंद पानी नहीं आएगा और लोगों को पानी की दिक्कत होगी। तो हम बात कर रहे हैं देवली विधानसभा क्षेत्र में दो विशेष सुविधाओं की, समस्याओं की और एक मौलिक अधिकारों की। पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, हमारे यहाँ जो रास्ते हैं बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं 9-10 लाख लोगों की यहाँ पॉपुलेशन है देवली संगम बिहार में, जो कि एमबी रोड से पीछे तक, अगर एमबी रोड से एम ब्लॉक तक आप जोड़ेंगे तो कम से कम 7-8 किलोमीटर पड़ जाएगा और वहाँ तक लोगों को 15 फुट की 20 फुट की गलियों से अपने साधन से, ऑटो से, बाइक से, कार से बड़े जूझते हुए जाना पड़ता है। यानी कि आप समझ सकते हैं 7-8 किलोमीटर दिल्ली में और कंजेस्टेड एरिया से आप निकल के जाएं एमबी रोड से लेकर एम ब्लॉक तक, एल ब्लॉक तक, के सेक्शन तक, जी ब्लॉक तक, तो लोगों को अपने साधन से कितना पैसा खर्च होता है, कितना समय खर्च होता है और कितनी उनको भारी परेशानियां होती है। आपको जान के ताज्जुब भी होगा कि इस एरिया में जो 2000 हमारा एरिया जो है जे जोन में पड़ता है। जे जोन में मास्टर प्लान में कुछ बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया रास्ते दिए गए थे जिनका आज तक कोई पालन नहीं हुआ। उसमें 5-6 रास्ते थे। 5-6 रास्तों की बात हमने अब करनी छोड़ दी है, क्योंकि सरकार से इन पर बहुत कम उम्मीद बची है कि ये मास्टर प्लान को सरकार इम्प्लीमेंट करेगी या आगे इसमें कुछ कार्रवाई करेगी। अब हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों ने मिल करके एक संघर्ष मंच बनाया है। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा ये बांध रोड है इसका नाम जो है डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग है। तो कुछ लोगों की हमारी सभी लोगों की एक डिमांड है कि जो हमारा साहब सिंह वर्मा मार्ग है इसी को इग्नू रोड तक और इसी रोड को एमबी रोड तक जोड़ा जाए। यानी कि मास्टर प्लान के हिसाब से चले तो 100 फुट की इसकी चौड़ाई है, 100 फुट को प्रपोज किया गया है, लेकिन हमने 100 फुट का भी कोई डिमांड नहीं रखी है। हमारा जो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा संघर्ष मंच है उसमें हमने 100 फुट की भी कोई खास डिमांड नहीं रखी है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे इन रास्तों को हमारा बांध रोड है इसको नेवसरा पुलिस स्टेशन के सामने से सीधा इग्नू में जोड़ दिया जाए और जो ग्लोबल स्कूल है उसके सामने से सैनिक फॉर्म से होता हुआ गेट नंबर 1 तक इसको जोड़ा जाए। अभी हमारी कई नेताओं से इसके बारे में बात चल रही है। काफ़ी नेताओं ने इसका एक हमें जो है कि आश्वासन भी दिया है और हमारे जो काउंसलर हैं सतपाल सिंगल जी, इनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी वार्ता चल रही है। अभी परसों पहले दिन हमने इस पूरे क्षेत्र का और भी कई लोगों ने सतपाल जी के साथ एक सर्वे भी किया था। उस सर्वे में निकल के ये आया है कि भाई जो हमारा नेवसरा पुलिस स्टेशन है इससे आगे करीब 4 फार्म हाउस हैं। उन फार्म हाउसों में कोई विशेष कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। उनमें कोई 1-2 कोई पुराने टाइप का कोई कमरा मकान बना हुआ है, खंडर टाइप के हैं, उनमें कुछ नहीं बचा है। अगर उन 4 फार्म हाउसों के बीच से रास्ता निकल जाए इग्नू की तरफ और आगे हमने जाके देखा, पूरी टीम ने सतपाल सिंगल जी के साथ जाकर के
पूरा डीडी की ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। यानी कि अगर यहाँ सैनिक फॉर्म पुलिस स्टेशन के सामने से, नेमसरा पुलिस स्टेशन के सामने से अगर इन 4 कोठियों के जो फार्म हाउस के अंदर से रास्ता निकल जाता है, तो हमारे इस क्षेत्र के कई लाख लोगों को, 8-9 लाख लोगों को सीधा इग्नू रोड से जुड़ जाएंगे, सीधा उधर गुड़गांवा भी निकल सकते हैं, उधर साकेत की तरफ भी निकल सकते हैं। इस रास्ते पर कोई खास विशेष अड़चन नहीं है। दूसरा आ जाते हैं हम गेट नंबर 1 एमबी रोड पे। इस पर भी हम देखेंगे करीब, अगर ये इसको अगर एरियल सर्वे किया जाए तो 1-1.25 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता नहीं है ये। अगर इसको भी ढंग से देखा जाए तो इसमें करीब करीब 75 या 80% तक का आप कह सकते हैं कि रास्ता सैनिक फॉर्म के बीच में जो आगे सीधा सैनिक चौक से सीधा गेट नंबर 1 से आ रहा है जो रास्ता सीधा, वहाँ तक बिल्कुल 80% तक का, 75% तक का रास्ता क्लियर सही है। वो केवल थोड़ा चौड़ा करना है, आगे थोड़ा बहुत तो इसमें डेमोलिशन की कुछ बात हो सकती है। सरकार है, फार्म हाउस के हाथ से घुमाए या रोड के हाथ से घुमाए, वो उनके डिपेंड है। लेकिन अगर ये 2 रास्ते इस क्षेत्र को नहीं मिले, आने वाले समय में अगर इस क्षेत्र को ये 2 रास्ते जो हमारी डॉक्टर सुहाग सिंह वर्मा संघर्ष मंच संघ ने उठाया है, ये अगर ये 2 रास्ते नहीं निकले तो आने वाले समय में जैसे यहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, ऐसे घर से निकलने को भी तरसेंगे। क्योंकि इन रास्तों के बिना यहाँ की पॉपुलेशन का निकलने का कोई विकल्प ही नहीं है। आप देख सकते हैं जो संगम बिहार विधानसभा के क्षेत्र में, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, वहाँ बहुत मकान बन चुके हैं। वहाँ पर से रास्ता निकालना अब थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी इधर जो इग्नू रोड सीधा बांध रोड से जोड़ने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और सैनिक फॉर्म गेट नंबर 1 तक भी जोड़ने में कोई ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं है। ये आप तय मान लीजिए, अगर कल को सैनिक फॉर्म की सोसाइटी ने, कमेटी ने कोई कोर्ट से अगर ऐसा ऑर्डर पास करा लिया, उन्होंने गेट अपने लगा दिए, बंद कर दी, हालांकि गेट उनके लगे हुए हैं, उन्होंने बस ताला उन्होंने लगाना है। जिस दिन ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट से मिल गया कि भाई आप इन गेटों को बंद कर लीजिए, अपने को, आपकी प्राइवेट कॉलोनी आप खुद मेंटेन करते हैं, कुछ भी क्लू लगा करके, सैनिक फॉर्म की एसोसिएशन बहुत मजबूत है, बहुत पैसे वाली है, वो कुछ भी ऐसा ऑर्डर अगर कल को ले आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। आप अपने घर से निकल पाएंगे, आप बिल्कुल अपने घरों में कैद हो जाएंगे। क्योंकि सैनिक फॉर्म से इस समय संगम बिहार की मैक्सिमम पॉपुलेशन निकलती है, हम भी वहीं से निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ के कुछ लोगों ने एक मुहिम चलाई है, डॉक्टर सुहाग सिंह वर्मा मार्ग संघर्ष मंच। इससे आप जुड़े। आज इसकी 3री बैठक आज 12 तारीख है, 12/10/2025 है। और सत्तू सांगवान जो हमारा जो बारात घर है बुद्ध बाजार साइड में, जो बांध के अंदर वाला है, मेन रोड वाला छोटू सागवान है, अंदर वाला जो सत्तू सांगवान के नाम से जो बारात घर है, उसमें 5 बजे एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में आप आए, आप देखेंगे कितने काफ़ी लोग इस परेशानी से जूझने के लिए तैयार है। कितना बड़ा है कि मंच हो गया है, और काफ़ी लोग इस मंच से जुड़ करके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सबका भी एक दायित्व बनता है कि आप भी इस संघर्ष में आए, मंच पर आए, और अपना एक योगदान की आहुति दें। क्योंकि आपको भी इसी क्षेत्र में रह रहे हो, आपके बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, आप सबके मकान, दुकान, प्रॉपर्टी भी यहाँ पर है। तो आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम थोड़ा समय जरूर दें। आने वाले समय में अगर आपने अभी समय नहीं दिया, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपका समय इतना बेकार हो जाएगा तो किसी काम का नहीं बचेगा। क्योंकि आप घर से निकल नहीं पाओगे, जाम में फंसे रहोगे। तो आपका जो समय है, अगर अभी आपने उसको सही तरह से उपयोग नहीं किया, तो आने वाले टाइम में आपके समय की कोई कीमत नहीं रहेगी। क्योंकि आपको जाम में इतना दिन पर दिन फंस के जाना पड़ेगा। अभी भी फंस रहे हैं, अभी भी आप बांध रोड पर देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से जाम लगना शुरू हो जाता है, कितना बुरा हाल होता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि हमारे जो काफ़ी हमने एक समिति बनाई है, कमेटी बनाई है, डॉक्टर सुहाग सिंह वर्मा संघर्ष मंच के, उसके दायरे में रहकर ही आप इस समिति से जुड़े, आप इस मंच से जुड़े और अपने क्षेत्र के लिए कुछ योगदान दें। और शाम को आज 5 बजे सत्तू सांगवान फार्म हाउस में ज़रूर पहुँचे। आप देखेंगे कि हमारी आगे की क्या रूपरेखा है, और अभी तक हमारे मंच ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, और कितना हमारा मंच आगे बढ़ चुका है, क्या आने वाले टाइम में हमारी रूपरेखा होगी। इस सब के विस्तार से चर्चा के लिए आपका, अपने क्षेत्रवासियों का इस मंच पर आना बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, आप खुद भी आए, आप अपने पड़ोसी साथियों को भी लेके आए, तभी सरकार तक एक मैसेज जाएगा कि भाई यहाँ के लोग जाग चुके हैं,
तभी कुछ हो सकता है। तो आपका आज शाम को 5 बजे हम सब इंतज़ार करेंगे। आप सब ज़रूर आएँ और अपने साथ के आसपास के दोस्तों को भी इस मुहिम के बारे में ज़रूर बताएं। आपका आना और आपके यहाँ समय देना आपके भविष्य में, आपके बच्चों के लिए, आपके घर परिवार के लिए बहुत काम आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।